भजन संहिता अध्याय 19 आयत 12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। जब मनुष्य अपना जीवन जीता है, कई बातें वो बांट सकता है, कई बातें वो नहीं बांट सकता है, परंतु हमारे हृदय की सब बातों को, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला है। वो हमारे साथ गुप्त में रहता है। वो हमें सदैव देखता है। वो हमारी सब बातों को जानता और सुनता है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो दाऊद ने पाप किया, जब तक कि उसके पास भविष्यवक्ता ने आकर के उसे ये जता न दिया कि तूने यह पाप किया, तब तक उसको उस पाप की गंभीरता का कुछ भी जानकारी या इल्म नहीं था। परमेश्वर के जब हम सेवक से या जब हम सच्ची कलीसिया में जाते हैं, तब कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम परेशानी में या सोच में ऐसी गिर गए होते हैं जो हमें नहीं पता कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। परंतु जब हम सच्ची कलीसिया में जाते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा काम कर रही होती है, जहाँ हम परमेश्वर के जब वचन को सुनते हैं, वहाँ वो वचन साफ साफ दिखा देता है कि हमने जो सोच ली थी वो सही थी या नहीं थी, क्या वो परमेश्वर की ओर से थी या नहीं थी। और उस वचन को सुनते सुनते ही हम उस सोच से, उस दिक्कत से आजाद हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप मन से, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप मन से परमेश्वर के वचन के सामने खड़े होते हैं, तो परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जीवता है। हर एक वचन जो आप पढ़ते हैं, जो वचन बाइबल में लिखा है, वो जीवित वचन है। वो आपके मन में काम करता है और हर बुराई को निकाल फेंकता है। आमीन। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, आप उसको मनन कीजिए, आप उससे अपने आप को जांचिए। वो परमेश्वर के वचन को अपने मन में काम करने दीजिए। पवित्र आत्मा से दया मांगिए कि वो आपके मन में कार्य करे। परमेश्वर से उनका अनुग्रह मांगिए। खुदावंद यीशु मसीह से उनका अनुग्रह मांगिए कि वो आपके जीवन में कार्य करें, क्योंकि सिर्फ जब परमेश्वर की सामर्थ्य आप में काम करती है, तो परमेश्वर कहते हैं दूसरा राजा अध्याय 3 आयत 18 में, यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। जो बात मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल, नामुमकिन जान पड़ती है, परमेश्वर के लिए उसको पूरा करना छोटी सी बात है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको पवित्र रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं, और वो कहते हैं तुम पवित्र बनो। आप जब उनके वचन में, जैसे उनके वचन में आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको एक नया जीवन, नई राह पर लेकर के चलेंगे, जो बिल्कुल पवित्रता से भरी हुई है, आशीषों से भरी हुई है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।